2018 में मैं शांति कुंज आई हुई थी। तो मैंने जाके, जैसे ही आप सब लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, तो मैंने भी दर्शन के क्रम में जा कर के परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को समाधि स्थल पे प्रणाम किया और जा कर के फिर गायत्री माता को प्रणाम किया और फिर अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी यहाँ का साधना क्रम है उसको फॉलो किया। तो कई बार एक बाल मन होता है कि कई बार लगता है कि अरे हम सब ये कर रहे हैं, कौन देख रहा है, परम पूज्य गुरुदेव देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, परम वंदनीय माता जी तक हमारी प्रार्थना, हमारी साधना, हमारी पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच रही। कई बार मन में डायलेमा रहता है, जो मेरे मन में रहता है वो कईयों के मन में रहता होगा कि हम कैसे करें, क्या गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, क्या गुरुदेव क्या वाकई में जो वो कह गए थे वो यहाँ पर विद्यमान है, क्या वाकई गुरु जी की चेतना यहाँ पर काम कर रही है। तो ऐसे ही मेरे मन में कई सारे भाव थे। तो मैं सुबह दर्शन करने के लिए, हवन करने के लिए आई। मैंने हवन किया, फिर अपनी सूर्य उपासना करी, गायत्री मंत्र का जाप किया। इसके बाद में जा कर के मैंने परम पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल पे प्रणाम किया। तो जो कि बाल मन है, गुरुदेव ने पढ़ लिया। तो परावाणी में गुरुदेव ने कहा कि आ गई बेटी। मैंने कहा जी गुरुदेव मैं आ गई हूँ और आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। तो उन्होंने कहा ठीक बेटी। तो उन्होंने कहा तू एकदम बीच में खड़ी हो जा समाधि स्थल के। तो मैं जाकर के बिल्कुल बीच में खड़ी हो गई। तो बोली देख सामने तुझे क्या दिखता है। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा फिर और ध्यान लगा, और ध्यान से देख तुझे क्या दिखता है। तो मैंने कहा परम पूज्य गुरुदेव मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो बोले ध्यानस्थ हो जा, समाधिस्थ हो जा और सामने एकदम अपना मन को एकाग्र करके देख, तुझे कुछ ना कुछ दिखेगा और तू देख के बता कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है। जब मैंने उस चीज़ को देखा तो सामने एक लाल रंग की बड़ी सी मशाल परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की यानी प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के बीच में प्रकट हो गई। वो इतनी बड़ी और इतनी विशाल थी और उसमें बीचों बीच चैतन्य क्षेत्र जो अपना बना हुआ है, बीच में सूर्य उग रहा था और वो लाल रंग की लाल मशाल एकदम प्रकटीकरण उसका हो गया। और गुरुदेव ने कहा अब देखा तुझे क्या दिखा। हमने कहा हाँ परम पूज्य गुरुदेव मुझे इसके बीच में एक लाल मशाल दिखाई दे रही है और उसके बीच उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा बेटी बस इसी मशाल को लेके हम सबको आगे जाना है, तुझे जाना है और अपने मिशन के सब बच्चों को ले जाना है। तो इस प्रकार से मैंने ये पाया कि परम पूज्य गुरुदेव हमारे मन में जो भी बातें होती हैं, जो हम यहाँ आते हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की ये विशेष अनुकंपा है और विशेष उनका अनुदान वरदान है कि उन्होंने बाल मन के इस विचार को पढ़ते हुए, मेरी इस बाल बुद्धि का बुरा ना मानते हुए उन्होंने वो मशाल मुझे दिखाई जो शायद अभी तक किसी को उन्होंने दिखाई नहीं या बताई नहीं। मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन वो विशाल जो उन्होंने दिखाई मुझे मशाल, उसका जो प्रकटीकरण किया वो आज भी मेरे मन में, मेरे हृदय में अंकित हो गई है। तो अब मैं जब भी शांति कुंज आती हूँ तो प्रखर प्रज्ञा में परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ और सजल श्रद्धा में जाकर के परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करती हूँ। फिर बीच में खड़े होकर के जो प्रकटीकरण परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था, मैं उस लाल मशाल को प्रणाम करती हूँ कि गुरुदेव ने एक जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है। और उस लाल मशाल के प्रकटीकरण के बाद मेरे अंदर एक सहसा ये हुआ कि गुरुदेव ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, गुरुदेव ने मुझे एक उत्तरदायित्व सौंपा है और इस लाल मशाल के लिए मुझे हमेशा आगे आगे चलना है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी प्रेरणा मुझे दी या उन्होंने जो भी मुझे काम सौंप रखे, मुझे तन मन धन लगा करके करते रहना है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना है कि परम पूज्य गुरुदेव हमें नहीं देख रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हैं, थे और हमेशा रहेंगे। जब मैंने उस फोटो को क्लिक किया तो उसको मैं आपके साथ अभी मैं साझा कर दे रही हूँ। आप उसमें स्वयं देखेंगे उस लाल मशाल को। उस पर जब फोटो को ले जा करके मैं पतंजलि में रुकी हुई थी, मैंने उसको देखा तो ब्रह्म कमल में साक्षात चैतन्य क्षेत्र में ऊपर परम पूज्य गुरुदेव स्वयं उपस्थित थे। मेरी आंखें सूक्ष्म तो नहीं है, बिल्कुल हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है, हम उनसे देख नहीं पाए। पर मोबाइल में ऐसा लगा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये वाला जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ तू चाहे तो अपने मोबाइल में कैद कर ले। तो उनकी आज्ञा लेकर के, उनके मन को जान कर, उनसे अनुमति, मानसिक अनुमति लेकर के मैंने उसको एक जो फोटो के रूप में अपने पास सेव कर लिया और उसको मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आप भी इसको लीजिए, उसको देखिए और महसूस कीजिए उस परम पिता परमेश्वर के रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव कितने विराट रूप में इस पूरे शांति कुंज परिसर में समाये हुए हैं।
क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिनके मन में जरा सा भी संशय है, जरा सा भी कोई बात है कि परम पूज्य गुरुदेव क्या वाकई हैं शांति कुंज में या नहीं है, या हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, उसको एक बार ज़रूर देखें और महसूस करें कि वो कितनी विराट सत्ता से जुड़े हुए हैं। एक बार दिन में अपने जीवन में कभी न कभी अपने आप को सराहिए ज़रूर कि इतने बड़ी विराट सत्ता से आप जुड़े हुए हैं। आज के युवा वर्ग को मैं एक बहुत ही विशेष चीज़ साझा करना चाहूँगी कि आपने रामायण सुनी है, आपने राम जी के चरित्र को जाना है। क्योंकि मैं इस समय अयोध्या में कार्यरत हूँ और वहीं पर रह करके अपनी साधना भी करती हूँ और अपने कर्म क्षेत्र में भी लगी हुई हूँ, तो मैंने वहाँ अनुभूति में ये पाया और परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जब मैं बैठी तो ऐसा लगा कि गुरुदेव ने मुझे एक लाइन में पूरा जीवन दर्शन समझा दिया। उनके माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ या उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटा राम जो है ना वो अपनी फिल्म के हीरो हैं। जैसे अगर रामायण कोई फिल्म है तो राम उसके हीरो हैं, लीड एक्टर हैं जिसको बोलते हैं, पहले मेन जननायक हैं उसके। जब राम के आसपास कोई भी कैरेक्टर आता है तो उसी में समाहित हो जाता है। जब भरत जी जुड़े उनसे तो राम प्रोमिनेंट रहें, सीता जी जुड़ी तो भी राम प्रोमिनेंट रहें, जब जनक जी जुड़े तो भी राम प्रोमिनेंट रहें, दशरथ थे तो भी राम प्रोमिनेंट थे। आप पूरी इंटायर रामायण जब देखेंगे ना तो उसमें राम आपको लीड एक्टर दिखाई देंगे और हर चीज़ राममय है। पर जब ईश्वर ने कृष्ण रूप में द्वापर में अवतार लिया तो कृष्ण सपोर्टिंग एक्टर के रूप में आए, यानी कि जिसके भी कैरेक्टर के साथ कृष्ण जुड़े उसको सपोर्ट करके उसको उभार के सामने ले आए। जब वो माता यशोदा के जीवन में आए तो माता यशोदा हो गई। जब वो राधा के जीवन में आए तो राधा राधा हो गई। जब वो गोपियों के जीवन में आए तो गोपी गोपिकाएँ हो गई। इस तरह से जब वो कृष्ण सुदामा के जीवन में आए तो सुदामा के एक कैरेक्टर को उन्होंने कितना आगे बढ़ा दिया। जब वो अर्जुन को उपदेश देने पे आए तो गीता जैसी एक महाकाव्य को रच दिया और अर्जुन को अर्जुन बना दिया। तो उन्होंने कृष्ण ने अपने सपोर्टिंग एक्टर को दिखाया। पर जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतार में इस कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने हम जैसे भटके हुए लोगों को ये समझाया कि तुम अपने फिल्म के लीड एक्टर हो, तुम अपने जीवन के ही नायक हो, तुम कहीं इधर उधर मत भटको, कहीं किसी को आइडियल मत समझो, तुम किसी भी आइडियोलॉजी के पीछे मत भागो, तुम स्वयं में अपने जननायक हो, तुम अपनी फिल्म के हीरो स्वयं हो और तुम इस पूरी फिल्म में एक लौते ऐसे पात्र हो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि गुरुदेव कहते थे आप विश्वास कीजिए आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये किसने कहा? जिसने हमारी प्रज्ञा जागृत कर दी। पहले वो कृष्ण राम के रूप में आए, फिर वो कृष्ण के रूप में आए, फिर इसके बाद वो श्री राम के रूप में आए और हम युवाओं को हम सब लोगों को ये बताया और ये भी बताया और साथ में क्या बताया कि बस आप वो देवता हो जो भटक गए हो। इसीलिए उन्होंने हमको भटका हुआ देवता कहा, हमको देवता की उपाधि दी, हमारे देवत्व को जगा दिया उन्होंने। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव एक अवतारी सत्ता हैं, हमको इसमें कहीं से कहीं कोई संदेह नहीं है। आप पूरा रामायण पढ़ लीजिए, आप पूरी गीता पढ़ लीजिए और फिर परम पूज्य गुरुदेव के आप साहित्य को पढ़ लीजिए। आप ये क्रमशः ये इस वृद्धि को देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि तीनों में कोई अंतर नहीं है, समान है। बस उसको बोलते हैं ना मॉडरेट फॉर्म में मॉडिफाइड होती हुई चीज़ चली गई। तो गुरुदेव हमारे प्रज्ञा अवतार हैं और गुरुदेव ने हमें हमसे मिला दिया है और हमको अब भटकना नहीं है। हम युवाओं को एकाग्र रह करके गुरुदेव के साहित्य को पढ़ना है, उनके चीज़ों को समझना है। गुरुदेव जब साहित्य लिखते हैं बिटवीन द लाइन्स, आप देखिए गुरुदेव आपसे बात कर रहे हैं, आप एक जुड़ाव उनसे महसूस कीजिए। आप पढ़ने के लिए कोर्स की किताबें मत पढ़िए कि आप यहाँ सत्र करने आए हैं, आप परिवाजक सत्र करने आए हैं तो आपको गायत्री महाविज्ञान दे दिया गया है, सुनसान के सहचर दे दिया गया है। आप वो मत समझिए, आप ये सौभाग्य समझिए कि आपको परम पूज्य गुरुदेव के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। आप ये क्यों नहीं महसूस करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव स्वयं सामने बैठे हैं और वो अपनी कहानी बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं। जिस दिन आप इस आनंद को पा लेंगे आपको वो मोटी किताब एकदम पतली लगने लगेगी, लगेगा कि गायत्री महाविज्ञान में 4 बार क्यों नहीं पढ़ लेता हूँ, मैं सुनसान के सहचर 6 बार क्यों नहीं पढ़ लेता हूँ, मैं वसीयत विरासत क्यों नहीं पढ़ लेता हूँ। वसीयत विरासत में कोई भी
बात उन्होंने छुपाई नहीं है अपने जीवन की, उन्होंने पूरा अपना जीवन खोल के आपके समक्ष रख दिया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा गुरु मिला है जिसने अपने जीवन में कोई चीज़ छुपाई नहीं है, अपनी हर चीज़ अपने बच्चों को विरासत के रूप में दे के चले गए। अपनी हर अच्छी बुरी चीज़ उन्होंने, जैसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, वैसे वसीयत विरासत के तौर पर उन्होंने उसको लिख करके रख दिया कि बेटा जान लो, देख लो, तुम्हारा गुरु तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा है। इतना पारदर्शी, इतनी पारदर्शिता तो केवल राम में थी, कृष्ण में थी और हमारे परम पूज्य गुरुदेव में थी। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। उनके किसी भी काम को आप कभी भी भार समझ के ना करें, एकदम मन से करें। देखिए गुरुदेव आपको कितने गुना लौटा देते हैं, गुरुदेव आपको कितना साहस देते हैं, कितना बल देते हैं। आपके कुछ चीज़ें होती ना, हम अपने माँ बाप से नहीं कह सकते हैं, कुछ चीज़ें दोस्तों से नहीं कह सकते हैं, कुछ चीज़ें हम खुद ही नहीं जान पाते कि हमको क्या करना है। पर परम पूज्य गुरुदेव जिनकी संरक्षण में हम बैठ करके अपनी साधना को कर रहे हैं, वह सब जानते हैं, वो पिता हैं, वो सब जानते हैं हमारे बच्चों का लाभ किस में है, हित किस में छुपा है। हम तो तात्कालिक लाभ चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, पर हमारा दीर्घकालीन हित किस में जुड़ा है ये परम पूज्य गुरुदेव जानते हैं। इसीलिए हमें हर चीज़, हर क्षण, हर कार्य को गुरुदेव की अनुमति के साथ में उनके द्वारा ही सौंपा किया हुआ समझा जाना चाहिए। और उसको, उसके निमित्त जितना पुरुषार्थ, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी आपका मनोबल है, जितना पराक्रम है, उसमें 100% देना चाहिए। गुरुदेव से कभी भी किसी भी चीज़ में आप कोई कामचोरी बिल्कुल मत करिए। आप देखिए, आप उनके काम को करने में एक जी नहीं चुराएंगे, वो आपके 10 काम ऐसे कर देंगे कि जैसे लगे थे कि वो कभी काम होने के लिए बने ही नहीं थे और आपके काम होकर के रखे हुए हैं। हमारी चीज़ों को कितना आसान बना देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। उनकी अप्रत्यक्ष, उनकी अपरोक्ष जो शक्ति है वो हमारे पीछे काम कर रही है। इसलिए हम सब युवाओं को, हम सब साधकों को, हम सभी लोगों को आगे बढ़ के गुरुदेव के स्वप्न को साकार करना चाहिए, उनके दिए गए कार्यों को पूरे मनोबल से पूर्ण करना चाहिए। और हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता हमारे साथ में नहीं है। वो सदैव हमारे साथ में है, बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है, उन्हें जान लेने की ज़रूरत है और आत्मसात कर लेने की ज़रूरत है। मेरे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का बहुत ही विशेष अनुदान वरदान रहा है मेरे जीवन में। मैं आप सबसे एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब मुझे कोरोना हुआ था अप्रैल महीने में, तो मेरा काफ़ी समय जो था वो गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने में, मंत्र लेखन करने में और यज्ञ करने में बीता। कोई काम नहीं था, चूँकि प्रशासनिक पद पर हूँ, तो लगा कि चलो एक बार पुनः अपने जीवन को प्रकृति की ओर मोड़ लेते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के प्रज्ञा गीत और उनके प्रवचन, उनका साहित्य, उसकी ओर पुनः एक बार मुझे ये अवसर मिला कि मैं परम पूज्य गुरुदेव की तरफ लौट सकूं। आपसे ये अनुभव साझा करना है मुझे कि एक बार मैं जब अपने ध्यान साधना में बैठी हुई थी, तो परम पूज्य गुरुदेव से मैंने ऐसे ही विनोद में, ऐसे ही बहुत हल्के उसमें बोला कि परम पूज्य गुरुदेव, मेरा अनुष्ठान करने का बहुत मन करता है, लगता है कि ये जैसे कोरोना हुआ है तो मुझे एक अवसर मिला है, इसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे जब इतना प्रशासनिक नौकरी में जाने के बाद में अवसर नहीं मिलेगा तो मैं कैसे अपने अनुष्ठान को, अपने साहित्य पठन पाठन को कैसे मैं अनवरत जारी रख सकूँगी। तो ऐसे लगा कि परावाणी में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कितना तुम्हें करना है, क्या करना चाह रही हो। तो मैंने कहा परम पूज्य गुरुदेव, मुझे बस यही है कि मैं अनुष्ठान कर पाऊँ, आप जितना तो नहीं लेकिन आपसे कम ही सही, पर कुछ महापुष्चरण या कुछ मैं ऐसा कर सकूँ, गायत्री मंत्र का जप कर सकूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सरलीकृत भाषा में मुझे जो परावाणी में निर्देश दिए वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक जो गायत्री मंत्र है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं 5 वाणियों में बोलता हूँ, और उन 5 वाणियों में जब कोई मेरे साथ जप लेता है तो उसका 1000 गुना हो जाता है। जैसे आपने एक बार गायत्री मंत्र जपा तो 1 बार का फल देगा, पर जब परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में आत्मसात करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, उनके साथ साथ आप दिल की गहराइयों से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तब वो 1000 गुना का लाभ देता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर उस चीज़ को हम लिख लेते हैं तो वो 10 गुना हो जाता है। तो बेटा ऐसे ही कर ले, 1000 वो हो गया और 10 गुना उसका और कर ले, वो 10,000 हो गया। तो अब जब तो एक गायत्री मंत्र लिखना और मेरी आवाज़ के साथ साथ में लिखना, जब मैं बोलूँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो मैं एक बार बोलूँ तो उसको 10 गुना कर लेना। तो इसी तरह से जब गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने गुरुदेव की आवाज़ में
जो शांति कुंज वीडियो के माध्यम से मुझे 108 बार गायत्री मंत्र उपलब्ध है हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैंने उसको डाउनलोड किया। उसको डाउनलोड करने के उपरांत मैंने उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम किया, क्योंकि गुरुदेव की आवाज़ के साथ साथ में लिख पाना थोड़ा शुरुआती दिनों में सहज नहीं हो पा रहा था, लिपिबद्ध नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैंने गुरुदेव की आवाज़ में उसको किया तो मुझे थोड़ा असहजता हुई, तो मैंने उसको थोड़ा सा, उसकी जो स्पीड जो होती है वो हमारे कंट्रोल में, उसकी सेटिंग में जब आप जाएंगे तो उसकी सेटिंग में रहती है कि आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसकी स्पीड में मैंने गई और उसको 0.75 मैंने माइनस किया, और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ के साथ में लिखना शुरू किया। जब मैंने उसको लिखा पहली बार गायत्री मंत्र, जैसे लगा गुरुकुल परंपरा पुनः जीवित हो गई, कि परम पूज्य गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं और मैं उसको एक विद्यार्थी, एक गुरुकुल की भांति उसको मैं लिख रही हूँ, और गुरुदेव की आवाज़ मेरे कानों के पटल पर गिरती और वो मेरे हृदय की गहराइयों से उतरते हुए मेरी लेखनी के माध्यम से वो लिपिबद्ध होती जा रही थी। इतना सिंक हो रहा था गुरु जी के साथ में, लग रहा था कि मैंने पता नहीं इस जीवन में क्या पा लिया। और चूँकि परम पूज्य गुरुदेव के बहुत सारे जो निर्देश थे कि भाई वो 10 गुना हो गया, तो जब आपने एक बार गायत्री मंत्र गुरुदेव की वाणी के साथ साथ में लिपिबद्ध किया तो वो 10,000 हो गया। पर जैसे ही आपने वो एक पन्ना लिखा तो उसमें 30 या 31 लाइन समथिंग जो होती हैं, जो आपकी अपनी पुस्तिका है गायत्री परिवार की, उसमें जब आपने लिखा तो वही 10,000 गुना हो गया। तो वो हो गया आपका कई जगह। तो 108 बार जब लिखा आपने, तो वो जब 2.5 पन्ना या 3.5 पन्ना आपने लिख लिया तो वो आपका 10,80,000 हो गया। तो जो साधक, जो युवा इस समय परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से साधना कर रहे हैं, तो उनसे मेरा विशेष अनुग्रह है कि अगर आप अपनी साधना का कुछ एक नॉर्म्स या कोई एक सेट पैटर्न सेट कर चुके हैं और आपको लगता है कि हमको अपने कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है और एक मेरा संकल्प है, तो आप उसको इस माध्यम से करके भी गुरुदेव के लिए समय निकाल करके, मिशन के लिए समय निकाल करके, उसको कार्य रूप में परिणित करके लगनशीलता के साथ में अपने आप को कर्मठ बना सकते हैं, कर्मवीर बना सकते हैं। साधना के कई चरणों में मैंने कई सारी अनुभूतियाँ प्राप्त करी हैं। परम पूज्य गुरुदेव की विशेष अनुकंपा से एक बार जब मैं साधना में बैठी हुई थी तो मैंने ऐसे ही गुरुदेव से प्रणाम किया। गुरुदेव बैठे हुए थे, उनके पास एक छोटा सा दीपक जल रहा था। मैंने परम पूज्य गुरुदेव से प्रणाम किया और परम पूज्य गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना करी कि गुरुदेव प्रणाम, और सर झुका लिया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया कि दीपक को प्रणाम किया कि नहीं। तो मैंने कहा जी गुरुदेव, मैंने दीपक को प्रणाम कर लिया। तो बोले दीपक कहाँ है, बता। तो मैंने कहा कि ये सामने ही तो आपके बगल में जल रहा है परम पूज्य गुरुदेव। बोले अच्छा उंगली रख के बता कि किसको दीपक कहती। तो वो धातु की थी या मिट्टी का कोई दीपक था, साधना में बैठी थी, इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन किसी चीज़ में वो दीपक जल रहा था, धातु का था शायद। तो मैंने कहा गुरुजी ये, तो बोले ये तो पृथ्वी तत्व है, ये तो धातु का बना है, ये दीपक कहाँ है। तो मैंने कहा जो इसके अंदर घृत पड़ा हुआ है ना गुरुदेव, और इसमें जो जल रहा है, तो बोले ये तो जल तत्व है, ये तो घृत है, घी तेल तो जल तत्व हो गया तेरा। तो मैंने कहा गुरुजी जो अग्नि सहित पूरा बत्ती और ये सब जल रहा है, यही तो दीपक है। तो बोले कि ये तो अग्नि तत्व है। तो मैंने सोच लिया कि परम पूज्य गुरुदेव जरूर कुछ इशारा कर रहे हैं या वो कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि परम पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, मेरी बुद्धि जो है आपकी बात को नहीं चेष्टा कर पा रही है कि समझ सके। तो परम पूज्य गुरुदेव से मैंने निवेदन किया कि परम पूज्य गुरुदेव आप ही बताएं कि दीपक क्या होता है, दीपक का क्या महत्व होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे प्यार भरे शब्दों में मुझसे कहा कि बेटी, ये जो तुम दीपक देख रही हो, ये जो तुमने जिसको इशारा किया, जो दीपक है वो पंच तत्वों का प्रतीक होता है। पहले जो जिस धातु में वो रखा हुआ है वो पृथ्वी तत्व है, उसमें जो घृत डाला तूने वो जल तत्व है, उसमें जो अग्नि प्रज्वलित करी तूने वो अग्नि तत्व है, उसके चारों ओर जो वातावरण है वो आकाश तत्व है। और बिना ऑक्सीजन के तो नहीं जल सकता बेटी, तू ब्रह्मांड में जलाएगी तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तू भी जानती, तू तो साइंस की विद्यार्थी है कि अगर निर्वात में जा कर के ऊपर तू ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी अग्नि प्रकटीकरण नहीं होता है। तो जब तू, और फिर जब हमने उसको जला दिया तो वायु तत्व भी हो गया। तो जो दीपक है वो पंच तत्वों का प्रतीक है। और जब मैं कहता हूँ कि दीपक जला करके गायत्री मंत्र की साधना करो, सवित देवता का ध्यान करो, तो ये पूरा साइंस है। आपके साथ में, आपके समक्ष एक तरीके से गुरुदेव ने ये कहा कि प्रत्यक्षीकरण
स्पष्टीकरण कर दिया कि पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर बैठा हुआ है आपके समक्ष और पंच तत्वों से ही निर्मित एक दीपक आपके समक्ष रखा हुआ है। आपके अंदर बैठी हुई वो आत्मचेतना उस परमात्मा के उस पंच तत्वों से बना हुआ एक जो साधन है आपका एक तरह से मिरर का काम करता है कि आपकी चीज़ वहाँ पर बैठी हुई है, उसको ध्यान में रख करके उसको ध्यान के यानी कि स्वयं का ध्यान करना है। अपने पांच तत्वों का ही ध्यान करके गायत्री मंत्र का उपासना कर रहे हैं। तो गुरु जी का जो बताने का तरीका था, जो उन्होंने मुझे उसमें विज्ञान बताया, क्योंकि मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ तो हर चीज़ में मुझे तर्क लगता है कि एक दीपक के सामने बैठ जाने से और गायत्री मंत्र जप लेने का क्या महत्व होगा। ठीक है, वो तो हम ऐसे भी जप लेंगे, गुरु जी ये क्यों कहते हैं कि दीपक जला और फिर उसमें गायत्री मंत्र का तुम जाप करो। तो उसमें इतना गहरा विज्ञान जुड़ा हुआ है, उसके पीछे इतना बड़ा लॉजिक लगा हुआ था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से मैंने जीवन में पहली बार जाना कि पंच तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, इन पंच तत्वों सरीके जो दीपक जल रहा है इसी की साधना कर रहा है, यानी हम स्वयं अपनी साधना कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ से जोड़ा। उन्होंने परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देने के लिए कहा, युवाओं को अपनी बुद्धि को सुधारने के लिए कहा। उन्होंने ये कहा कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो क्यों करें, हर युवा ये चाहता ना कि हम ये काम करें तो क्यों करें, हम मोबाइल छोड़ के हम क्यों गुरुदेव का साहित्य पढ़ें, हम मोबाइल छोड़ करके क्यों हम गायत्री मंत्र लेखन करें। तो उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक आध्यात्मवाद जुड़ा है कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम जागृत हो जाता है, हमारी बुद्धि जो है वो प्रज्ञा की ओर बढ़ने लगती है, हम उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि जब भी मैंने अपनी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हम पढ़ते ज़्यादा हैं, लिखते बहुत कम हैं, तो जब हम पढ़ने की आदत डालते हैं और परीक्षा जो परीक्षार्थी होता है और जो आपका शिक्षक होता है वो आपकी कॉपियों में तो यही जांचता है ना कि आपने लिखा क्या, आपको बहुत आता है लेकिन आप उस समय उस उत्तर का सीमित समय में उत्तर नहीं दे पाएँ तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो जब हम गायत्री मंत्र लेखन करते हैं उसके साथ हमारा मन एकाग्र होता है और हमारी एक स्पीड मेंटेन होती है। तो जब हम उसको एक साथ लाते हैं और अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने शरीर को एकाग्र करते हुए मंत्र लेखन करते हैं तो हमारे लिखने की बहुत हैबिट बनती है। और जब आप गुरुदेव की आवाज़ के साथ साथ में जब कम करके लिखिए, इसके बाद उसकी नॉर्मल स्पीड में लिखिए, इसके बाद आप उसको स्पीड और बढ़ा दीजिए तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस बहुत तेज हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से ये मेरा विशेष आग्रह है कि जितने विद्यार्थी हैं वो अपने विद्यार्थी जीवन में जरूर गायत्री मंत्र को जपें और गायत्री मंत्र का लेखन करें, और जो साधक हैं वो भी इसका लाभ उठाएं, गुरुदेव की वाणी के साथ साथ में उसका महत्व समझते हुए उस चीज़ को करें। आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आज मैं इस संस्मरण को आपके साथ साझा कर रही हूँ, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कभी ना कभी आप में से कोई निकल करके ये संस्मरण, ये अनुभूति यहाँ पर बैठ करके आप साझा करेंगे, तब आपको इसकी प्रामाणिकता का एहसास होगा और आप सोचेंगे कि नहीं ये सच बात है और हमारा जो मिशन है वो पूर्णतया वैज्ञानिक है और हमें इस विज्ञान पे कहीं से कहीं तक कोई भी संशय करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए और हमें अपने मिशन को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण के सत्संकल्प को पूर्ण करना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।